जी मेरे भाई। तो मतलब आप जो अभी स्टोरी सुनाए ना, बाप रे बाप! अच्छा, तो जो भी हो, तो यही बात है। तो जो हम सुने थे ना कि तहज्जुद में उठ के अगर आप दुआ माँगेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह वो आपको मतलब अता करेंगे। तो हम ना क्या करते थे, हम रात को उठते थे। मतलब रात को जब सब लोग सो जाते थे, तो तब हम उठते थे। तो उठ के ना हम बैठ के बहुत रो-रो के ना हम दुआ माँगते थे, मतलब अल्लाह के सामने कि या अल्लाह, ये जो मेरा जो अभी मतलब जो परिस्थिति है, इसको आप मतलब इसका हल करिए आप। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मतलब गलत जो समाज है, इससे मैं निकल के मैं जाना चाहता हूँ एक सच्चाई की तरफ। तो वही वही आज का जो टॉपिक है कि सनातन से सच्चाई की तरफ, ठीक है हम्म। ना? तो यही बिल्कुल। बात है, यही बात है। तो सनातन जो है, ये जो गलत एक मतलब चल रहा है ना, इससे निकल के मैं सच्चाई की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं दीन में मतलब जाना चाहता वाह हूँ। वाह, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जी, जी, जी। तो अ, मतलब मेरे घर वाले मान जाएँ, सब कुछ आसान हो जाए मेरे लिए। तो ये ना मैं बहुत दुआ करता था अल्लाह से। तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चलता रहा तो मैं भी घर में सब समझाता था उन लोगों को, और मेरा स्टडी भी चलता था। तो फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि सब लोग मान गए। सब लोग मान गए और पूरा ऑपोज़िट मतलब हो गया कि हमको सपोर्ट करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मतलब जी, जी, जी। माशाल्लाह। जी, मतलब अल्लाह का कितना मतलब रहम और करम है इसके ऊपर। हम्म। हम्म। कि सब लोग फिर हमको सपोर्ट करने लगे। और मेरा जो मोहल्ला था, तो कोई-कोई ना आके मेरी अम्मी को मतलब बोलता था, बोले जो तुम्हारा जो लड़का है, वो हिंदू धर्म को छोड़ के अब वो दूसरा मुसलमान बन गया है, तो ये सब बहुत गलत कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा बोलता रहता था। तो मेरी अम्मी एक दिन एक जन को जवाब दिया, बोले, हाँ, मेरा लड़का जो है वो, हाँ, मेरा बेटा जो है, वो कुछ मतलब जो छोड़ के अब इस्लाम में गया है, जो वो अभी मुसलमान है, हाँ, तो गलत क्या है हम्म। तो हम्म। गलत क्या है इसमें? वो तो ना कहीं कहीं पे जाके उल्टा-पुल्टा मतलब आदमी से बात कर रहा है, ना नशे में है, मतलब ना नशा कर रहा है, ना जुआ खेल रहा है, ना कुछ कर हम्म। रहा है। वो तो हम्म। जाता है मस्जिद में, जाके वक़्त का जो नमाज़ है वो पढ़ के आ जाता है, और घर में यानी हमेशा रहता है, पढ़ाई यानी वो करता ये है। कि एक अच्छा इंसान बन रहा है, बुरा इंसान तो नहीं ना हाँ, बना। हाँ, 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 हाँ। अच्छा इंसान बन रहा है। तो उसमें गलत तो हम नज़र मतलब हमको तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो हम्म। ऐसा बोला। तो तो मेरी अम्मी जवाब ऐसे दी थी। तो फिर हम जब सुने ना, तो हमको इतना अच्छा लगा ना भाई, तो हम बस सोचते रहे कि शायद वो जो हम दुआ किए थे ना, वो कबूल हो गया मेरा, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात माशा है। तो फिर हमको लगा कि नहीं, अब स्टडी भी हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब थोड़ा बहुत मतलब जानकारी हुआ है इसके ऊपर, इस्लाम के ऊपर हुआ है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर हुआ है, हिंदुइज़्म के ऊपर हुआ है। तो जब जानकारी थोड़ा बहुत हुआ है ना, तो बस हमको भी ऐसा करना चाहिए कि मेरे जैसा मतलब बहुत लोग अभी भी हैं, मतलब जैसे हम थे पहले, बहुत लोग अभी भी हैं वैसा। तो उन लोगों हम्म। को ना समझाना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा, उन लोगों के पास हाँ, तो उन लोगों के पास दीन का दावत पहुँचाना पड़ेगा। तो हम क्या किए, हम फिर एक ऐसा सेंटर खोले थे कि हम्म। जहाँ से दीन का काम किया जाए। हम्म। तो यही बात है, तो वो अभी भी चल रहा है जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी भी चल रहा है। और वहाँ से आपका मतलब जो तर्जुमा वाला जो कुरान है, वो भी देते हैं आदमी को। और हम्म। कुछ अगर मतलब कुछ किताब का अगर ज़रूरत रहता है किसी को, उन लोगों को भी देते हैं, और गरीबों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है मतलब बस अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कितना रहमत है अल्लाह का, वो हम हम्म। जितना भी मतलब शुक्र अदा करें, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। यही बात है, मतलब हम मतलब क्या बोलेंगे आपको? तो बस ऐसे ही चल रहा है मेरे भाई, ऐसे ही चल रहा है। और स्टडी भी मेरा चल रहा है, और ये हम लोगों का
पश्चिम बंगाल, मतलब इंडिया में, तो इंडिया में एक इस्कॉन बोल के, अब देखिए इस्कॉन का तो 600 से ऊपर है सेंटर, बहुत जगह जगहों में। तो इंडिया में भी है जो मेन जो इस्कॉन है। तो वहाँ वहाँ पे एक मतलब पंडित है, तो उससे मेरा मतलब 2 एपिसोड हो गया है, मेरा 2 एपिसोड हो गया है, मेरा डिबेट चल रहा है अभी। अच्छा, तो किस बात, हाँ हाँ, तो किस बात के ऊपर, किस बात के ऊपर कि मतलब वो ऐसा बता रहा था, बोले इस्लाम में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, रीबर्थ का मतलब जो मतलब ओ, आदमी जन्म लेगा, फिर उसका मतलब उमर जाएगा, फिर से जन्म लेगा, मतलब पिछला जो गुनाह है वो इस जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा, ऐसा बात है। तो फिर हम ना उसको कॉल किए थे, बोले कह रहे मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तो बोले ये सब जो तुम मतलब फैला रहे हो ना, अगर बोलना है तो डायरेक्ट हमसे बात करो। तो बोल के अब तो फिर बातचीत मेरा चल रहा है। तो ये सब बात है, हम मतलब बस यही बोलेंगे, मतलब मेरा मैसेज यही रहेगा सबके लिए, सबके लिए जो जो कट्टरपंथ है हिंदू में, और मतलब जो लोग समझना नहीं चाहते, असल में हम उन लोगों को ये बोलते मतलब ये बोलना चाहते हैं कि मेरे भाई, अगर मुसलमान को जानना है, अगर इस्लाम को जानना है, तो ऐसे नफरत जो तुम रखे हो ना अपने दिल में, पहले ये हटा दो, पहले ये हटा दो, हटा के इस्लाम को जानो। और कैसे? कुरान को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मतलब अभी बहुत लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है कुरान। तो ये तुम्हारे लिए एक मतलब सहूलियत है, आसान हो गया है। कुरान को पढ़ो, और हदीस तो अभी पढ़ना मतलब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हदीस को छोड़ दो, तुम सिरात को पढ़ो, और सहाबाओं का जो जिंदगी है उसको थोड़ा मतलब उसके ऊपर थोड़ा तहकीक करो, पढ़ो, स्टडी करो। और साथ ही साथ अपना जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है, अपना जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है अपने मजहब का, उसके ऊपर थोड़ा तहकीक करो। तो हम यही बोलेंगे, जब तुम ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम खुद रिवर्ट मतलब हो ही जाओगे, तुम हो ही जाओगे। क्योंकि बिल्कुल। जितना मतलब उल्टा पुल्टा चीज जो है ना, अगर कोई खुले दिमाग से अगर सोचेगा, खुले दिमाग से अगर सोचेगा, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो मतलब सनातन धर्म का हो सकता है, कुछ भी, अगर ओपन माइंड से अगर सोचेगा ना आदमी, मुसलमान होने में उसको ज्यादा देर नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, साइंटिफिकली सोचो, हर एक मतलब हर एक कोने से तुम देखो, मुसलमान बन जाओगे तुम। क्योंकि इस्लाम जो है बहुत आसान है, लेकिन बस समझने की देरी है, बस पढ़ने की देरी है, तहकीक करने की देरी है, समझ अल्लाह। जाओगे इंशाल्लाह कि इस्लाम क्या है। जी, यही बात है, मेरा मैसेज बस यही है। जी बड़ा शानदार मैसेज आपने दिया। और मैं ये बताता चलूं कि मैं तो इनको कह रहा था कि भाई हम दावत और इस्लाह का और एक बड़ी हिकमत के साथ तबलीग के कायल हैं। आप गाली गलोच की राजनीति, प्रोपेगेंडा की राजनीति, इस्लाम को गालियां देने की राजनीति, इस्लाम को झूठ बोल के बदनाम करने की राजनीति ना करें। उसकी वजह यह है कि कितने लोग नफरत करते थे। इब्राहिम भाई आपके सामने मिसाल है, जो इस्लाम से नफरत करते थे। इनके घर में इस्लाम के खिलाफ, इनके मोहल्ले में इस्लाम के खिलाफ, इनके सर्कल में इस्लाम के खिलाफ बात होती थी। वो खुद भी इस्लाम से नफरत करते थे, मगर आज दिन देख लें, वो इस्लाम के मुजाहिद बन के खड़े हो गए, जी इस्लाम जी के जी, मतलब दावत दे। मेरे जैसा वैसा आदमी, मतलब वैसा लड़का जो मुसलमान से मतलब ऐसा नफरत करता था, ऐसा घिन घिन से पेश आता था, वो अगर आ सकता है, वो अगर आ सकता है, तो कोई भी आ जाएगा मेरे भाई, कोई भी आ जाएगा। बस अल्लाह। बस पढ़ाई करो मेरे भाई, बस पढ़ाई करो इसके ऊपर, इस्लाम को लेके बस जानने की कोशिश करो। इस्लाम को छुपाया गया है, इस्लाम को छुपाया गया है, आदमी जो है, मीडिया जो है, वो छुपा रहा है इस्लाम को। क्योंकि जानते हो, जो हक है ना, उसको हमेशा छुपा के ही रखते हैं आदमी, क्योंकि सब लोग जानता है कि हक अगर मतलब मतलब सबके सामने अगर आ गया ना, तो सब हक की तरफ जाएगा, सब हक की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। तो इस पर इसीलिए इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त इब्राहिम भाई, आपके पास दोबारा आएंगे, आपके कुछ कोई जी ना जी कोई जी आएगा, कोई ना कोई बात होगी तो आपसे जरूर लेंगे। मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये एक बुक भी है कि इस्लाम को छुपा लो वरना बगावत हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि जब आप लोगों को इस्लाम पढ़ने दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यह इंसान को किस तरीके से बेदार करता है, किस तरीके से उसके लिए एक अवेकनिंग रिमाइंडर है
कैसे उसके अंदर एक इनकलाब पैदा करता है, कैसे उसको हक के खातिर डटने और उसी पर कुर्बान हो जाने की ये ताकत पैदा कर देता है। ये एक चीज है। बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जो नए कॉलर्स आए हैं, मैं पहले चाहूंगा मैं उनको मौका दूं, वो अपनी बात रखें। पिछली दफा भी जिनकी बात रह गई थी, करने को बहुत बातें होती हैं, आपको पता है, हमें भी एक एक पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई चीज याद, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर बात करें, मगर इससे आमिर भाई पहले आमिर जी भाई आप कंटिन्यू करें। आपकी जो बात अभी आपने की, आपको जो मैसेज कर रहा था कोई, आपको जो मीठे मीठे मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे हाँ, जी जी, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100% कि वो कोई सनातनी ही होगा। आज सनातनी ही था, इसलिए हाँ, माशाल्लाह जी, क्योंकि पता है, माशाल्लाह क्योंकि उन, हमारे साथ उन सनातनियों में असल में ना होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, क्योंकि उनके जी जो एक उनके गॉड हैं लॉर्ड अय्यापन करके, आपने शायद हाँ पढ़ा होगा, लॉर्ड जी। अय्यापन, उनकी ये मूर्ति एक मिनट बनती है। आदित्य भाई एक मिनट, हमारे साथ हजरत यासिर नदीम अल वाजदी साहब, मुफ्ती साहब माशाल्लाह आ चुके हैं। अहलन वसहलन हजरत, क्या हाल चाल है? हजरत मोहम्मद कश्ती रंडी। बस ठीक है, बहुत बेहतरीन। यानी फेक आईडीज बना के कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है ये सब चीजों का? आमिर भाई मतलब इनको ये लगता ये ये तीर मोरी विच ओए होए 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 होए। आप तीर मोरी अंदाजा विच करें, फेक आईडी बना के आया है और बेचारा तकिया देखिए मेरे भाई, तकिया देखिए, तकिया देखिए, ओए होए। आमिर भाई इनको मिल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। इतना अगर दर्द, पॉइंट प्रूफ भी नहीं हो रहा इनका। प्रूफ नहीं हो रहा, इतना दर्द, इतना दर्द। वो आमिर भाई मैंने आमिर कहा था भाई ना अस्सलाम वालेकुम। लास्ट स्ट्रीम पे, वो तीर उड़ता हुआ लग गया है जो चल गया था उसमें चैप्टर 1 में। आमिर भाई ये अभी तक ये नहीं जानते, मैं ये जानता हूँ कि लाखों इंडिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे छुपे हुए हैं, ठीक है। ये लोग अगर वो सामने आ जाए ना, ये मोदी गवर्नमेंट की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, अगर वो सामने आ जाए ना तो ये तो और जल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और मैं बताऊं, मैंने फ्राइडे से पहले ये स्ट्रीम रखी इसलिए है, ये ना हो कि भाई स्ट्रीम पर स्ट्रीम हो जाए। आदित्य भाई तो माशाल्लाह अवेलेबल होते हैं, दूसरे दोस्त भी अवेलेबल होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की खातिर ही अवेलेबल होंगे। तो ये ना हो कि स्ट्रीम शुरू हो जाए और आपको अजाब पड़ जाए। मैं आपको बता, ये काम रुकना नहीं है इस चीज से, आइडिया बदल के आ जाओगे है जी, तो ये मामला तो हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और मुझे पता चल गया है कि तीर मोरी दे बेच है। खैर इनको फर्क करवाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमने बड़ी कीमती यहाँ पर बातें करनी है। आदित्य भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें पहले आदित्य भाई। जी जी, तो वो मैं कह रहा था ना कि हिंदूज में जो है होमोसेक्सुअलिटी जो है सनातन धर्म में बहुत ही लीगल है, क्योंकि वो आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लॉर्ड अय्यापन के बारे में आपने पढ़ा होगा, डाउन साउथ में उनका मंदिर है। तो वो एक बहुत फेमस गॉड है, साउथ में बहुत पूछते हैं उनको लोग। साउथ के काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो भी जाते हैं वहाँ मंदिरों में। तो उनका जो जन्म हुआ था वो विष्णु और शिवा के मेल से हुआ था। उन लोगों ने गुजी गुली किया था कुछ आपस में, तो उनसे ये अच्छा लॉर्ड एक मिनट अय्यापन का। आदित्य भाई, एक भाई कह रहे हैं, सॉरी मैं काट रहा हूँ, एक भाई कह रहे हैं आमिर भाई एक बार आईडी तो चेक कर लिया करो स्टेज पे। आईडी चेक की थी, इसीलिए तो कह रहा हूँ फेक बना के आया था, डिट्टो वही आईडी फेक बना के आया था, क्योंकि मैं तो चेक करता हूँ ना, जब किसी को लेना होता है आईडी चेक करता हूँ, तो आईडी डिट्टो मुफ्ती यासिर वाजिद साहब की आईडी बना के आया था। और मैं इसीलिए तो हंस रहा हूं कि इतना परेशान हो गए हैं ये कि आईडीज फेक बना बना के बेचारे कह रहे हैं किसी तरीके से हमें मौका मिले और जनाब हमें बात करने, हम पूरे तरीके के साथ बैठ के बात करें। मैं देख रहा हूं कि जिस रास्ते में पड़ा हूं ना, और जिस जगह से इनको मैं हिट कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक हिट कर रहा हूं, बिल्कुल काम जारी रहेगा तियां थे। और मैं यहां से यह भी ऐलान कर दूं, एक जो अगला हफ्ता आ रहा है जुम्मा, इस जुम्मे को तो हम वो जो ओरिजिन ऑफ वेदास है उसका पार्ट 2 आ रहा है, चैप्टर 2 आएगा। अगले हफ्ते केजीएफ आ रही है जी, ठीक है जी, अगले हफ्ते केजीएफ आ रही है और इंशाल्लाह उसका ट्रेलर भी हम लॉन्च करेंगे और उस पर पूरे तरीके के साथ हम प्रेजेंटेशन करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। यानी ये जो जुम्मा आ रहा है, इससे अगले फ्राइडे केजीएफ मेरे चैनल पर होगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। लें जी, ये भी तोहफा हम आपको दे देते हैं। जान नहीं छुटनी बेटा, तुम्हें पता ही नहीं है, असी इस हमाम में उतरे हैं, नंगे होके उतरे हैं, तुम गलत समझ रहे हो। ये दित्या भाई सॉरी। जी आमिर भाई, तो वही मैं कह रहा था कि वो एक स्ट्रीम ने यहाँ पे काफ़ी काम कर दिया है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि या तो ये पढ़ लेंगे तो पागल हो जाएंगे, जलाना स्टार्ट कर देंगे और फ्रस्ट्रेशन में आके गाली देंगे कि ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। तो भाई वो तो अब खुल गया है किताब, अब वो ओपन सीक्रेट है, अब सबको पता चलेगा। प्रॉब्लम यही है। हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि जो लॉर्ड अय्यापन है, इनके जो गॉड हैं, डाउन साउथ में लोग बहुत पूछते हैं, उनके बहुत मंदिर है वहाँ पे। तो वो विष्णु एंड शिवा के गुलू गुलू करने से ही वो आए थे। तो वो दोनों, विष्णु और शिवा तो मेल ही थे जहाँ तक मुझे पता है। तो वो दोनों लोग मिल के जो
लॉर्ड अय्यापन को पैदा किए थे ना, तो वही उन्हीं में से कोई उनका कोई वंशज होगा जो आपको मैसेज कर रहा था शायद। वो भी गुलू गुलू करना चाह रहा होगा आपके साथ। ठीक है भैया, उसको गुलू गुलू करवाते हैं। इनकी अरे औरतें आदित्य भाई, इनकी औरतें तो, एक मिनट जरा, इनकी खवातीन तो नहीं ऐसा है अनफॉर्चुनेटली ना यार, हेल्दी डिबेट हर कोई करना चाहता है, लेकिन आके गाली दे रहे हो यार, बात करो ना आके यार, लेके आओ कुछ एविडेंस, थोड़ा मजा भी आए। एग्जैक्टली। तुम ही आके स्टैंडर्ड गिरा दिया डिबेट का, तुम लोगों ने यहाँ पे आके दिखा रहे हो कि हाँ, तुम्हारे पास बुनियाद है ही नहीं, और झूल गया हमने है गाली नीचे नहीं से। दी, नहीं हम क्यों देंगे? हमने गाली कोई भी नहीं दी। हम तो रेडी हैं अल्लाह के हेल्दी हुक्म डिबेट के लिए, हम तो रेडी हैं हेल्दी मैंने नहीं डिबेट आज के तक लिए। कोई भी, मैंने आज तक गाली नहीं दी। मैं हाँ इनको शीशा दिखाता हूँ जिससे इनको चिढ़ चढ़ती है, तो वो तो हम दिखाते रहेंगे। इनका काम है गाली देना। वो क्या कहते हैं, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गाली खा के भी बेमजा ना हुए। तो तुम गाली देते रहो, हमने तुम्हें कहा है कि तुम गाली देते रहो। जो सेन लोग होंगे ना, रैशनल लोग होंगे, लॉजिकल लोग होंगे, पढ़ने वाले लोग होंगे, वो अल्लाह के हुक्म से, तौफीक अल्लाह की ऐसी होगी, वो इस्लाम में खुद आते रहेंगे। तुम गाली देते रहो, हम गाली देने वाले नहीं हैं अल्लाह के हुक्म से। हाँ, हम चित्रोल करने वाले तो हैं। या भाई ये मैं कह देता हूँ। अच्छा खैर, आदित्य भाई, मैं चाह रहा हूँ कि जिन भाइयों को मौका नहीं मिला पिछली दफा, उनको जी मौका जी दे जी, दिया जाए। प्लीज एक्स पहले वो सिंधु बात भाई कर रह लो। गए हैं। एक्स सिंधु भाई, अब आपसे हम सुनना चाहेंगे आपकी स्टोरी क्या है, क्योंकि मैंने कमेंट्स में देखा आप कह रहे थे माशाल्लाह आप रिवर्टेड हैं, और आपने बड़ा डीपली इस्लाम को स्टडी किया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, आपकी जब आप हिंदू थे उस वक्त क्या थे, किस नाम लेने की जरूरत नहीं, पर्सनल डिटेल बताने की जरूरत नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप इस्लाम की तरफ आए, वो जो जर्नी है ना आपका, आपने वो एक्सप्लेन करना है इंशाल्लाह जी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी एक्चुअली तो मेरे जो डैड थे वो डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते। लास्ट टाइम मैं आया था, आई गेस मुझे लगा पिछले हफ्ते की बात है, तो सैम जब वो एक्स हिंदू मोहम्मद भाई थे गुजरात से, तो उस वक्त मैं आया था बीच में। तो मैंने बोला था कि आमिर भाई को तुम आप भी जानते हो, पर सैम भाई का मैं फैन हूँ, चीज मैंने बताई थी। आया था मैं पिछले लिस्ट में लाइव में। अच्छा ठीक, माशाल्लाह ठीक। जी। मेरी मतलब कैसा है कि डैड मेरी नेवी में थे, तो डिफेंस में फैमिली तो पता कहता है कि आपको तो पता ही है कि फौजी आदमी कैसा होता है, कि वो बचपन से ही मतलब वो एक फीड था अंदर की हिंदू मुस्लिम वाला, जैसे कि पाकिस्तान से हैं आप, तो जैसे पता है ना कैसे मुस्लिम कंट्री है, हाँ तो ये हमारे दुश्मन है, हाँ बिल्कुल। तो वो एक चीज बचपन से थी हमारे अंदर। तो और वैसे भी मतलब काफी बार आपको तो पता ही होगा, मैं 92 बॉर्न हूँ, तो उससे पहले आपको पता है दंगे भी हुए थे इंडिया में। और तो एक जो माहौल जो क्रिएट हुआ था मुस्लिम मतलब कम्युनिटी को लेके, तो घर में भी वही चीज थी, मतलब कि ये कम्युनिटी से दूर रहना ज्यादा बेहतर है, ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, काफी सारी चीज थी। अब हिंदुइज्म से मतलब मेरा जो जो मतलब बोलते हैं ना इंटरेस्ट जो कम होने लगा था, वो हुआ था 9th-10th के आसपास, जहाँ मतलब मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो वहां से इसलिए शुरू हुआ था कि मेरे सबसे बड़े वाले पापा थे, वो भी इंडियन नेवी में थे, उनका सबसे छोटा वाला बेटा था, वो मुझसे 2 साल बड़ा था, और वो पूरे खानदान में बहुत चहेता था। तो यहाँ अगर शायद लाइव में अगर कोई जानता होगा कि मुंबई में लाल बाग का राजा, तो गणपति जो होता है, जो गणेश जी हैं, देखो मैं रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस्लाम में रिस्पेक्ट अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि आप दूसरे के देवी देवता जो हैं, जो जिसे वो मानते हैं, वो उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो उस हिसाब से मैं उस चीज को ध्यान रखते हुए ये चीज बोल रहा हूँ जी। तो लाल बाग का राजा बहुत फेमस है, तो आप देख सकते हैं, उसके बारे में मालूम है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरे सबसे बड़े वाले पापा हैं, उनका सबसे छोटा बेटा है, वो उन सबका चहेता था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो लाल बाग के राजा जब मतलब विसर्जन को जब मतलब जा रहे थे, तो इतना ब्लॉक था कि उनकी जो एम्बुलेंस थी वो ट्रैफिक में अटके रह गई, सिर्फ इसके कारण कि लाल बाग के राजा को जाने दिया जाएगा, उसके बाद ही सारी एम्बुलेंस और सारा ट्रैफिक हटेगा। तो वो मुझे उस दिन मेरे दिमाग में खटका कि ऐसा कैसे भगवान हो सकता है कि किसी की जान जा रही हो और वो उसको रास्ता ही नहीं दे रहा और उसको पहुंचने नहीं दे रहा।
तो वहां से थोड़ा मेरा वो चीज कम हो गई, मतलब कि वो मेरे अंदर से एक जो अटैचमेंट था ना, मतलब लेके कि रिस्पेक्ट, वो हाँ रिस्पेक्ट हाँ वो धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब कि अगर अगर कोई कहता है कि उसका वक्त करीब आ गया, कुछ भी हो गया, तो मतलब कि अगर वक्त करीब आ भी गया, अगर उसने तय करके रखा है, तो कोई इतना तकलीफ तो नहीं देता ना। तो वहां से मतलब धीरे धीरे कम हुआ। देन फिर 10th में जब मैं आया तो बोला कि अभी आज तो मतलब ऐसा बोला जी, फाइनल फाइनल रिजल्ट है, आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो हाथ जोड़ के बोल दे। अब मेरे अंदर से सारी इच्छा का था, मैंने हाथ जोड़े नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टा मैंने अंदर ही मन में गाली दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो। 11th 12th मेरा निकला तो प्रॉपर एकदम एकदम प्योर नास्तिक था मैं, प्योर नास्तिक, मतलब मैं किसी को नहीं मानता था, मतलब सबको गाली देता। नौजुबिल्ला मतलब मैंने अल्लाह को भी मतलब बोला, मैं तो नबी के बारे में तो नहीं जानता था, तो मैं बोलता कुछ नहीं होता है, सब ऐसा वैसा। एथिस्ट क्या करता है आपको तो अच्छे से पता है कि उसको किसी को नहीं मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सब वही चीज होती है कि भाई जब साइंस का स्टूडेंट है, ऊपर से फिजिक्स का स्टूडेंट, मतलब कि भाई जो भी है साइंस है, बाकी कुछ भी नहीं। तो असल चीज होती है 12th के बाद, जब मैं डिग्री करने जाता हूँ, तो कुछ मेरे दोस्त ना मतलब मुस्लिम बनते हैं। तो अब पहली से है, फीड करके रखा हुआ कि ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खाली सारे सवाल करता था, बहुत से सवाल करता था अपने दोस्तों से कि तुम लोग ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, सारी चीज मैंने पूछी। तो उनने सबके जवाब दिए कि इसका साइंटिफिक रीजन ऐसा ऐसा है। तो मेरे और खुन्नस चढ़ी, मतलब ये हर एक चीज होती है, लोग साइंस से क्यों जोड़ देते हैं, इनका साइंस से क्या ले रहे थे। और कुछ भी अगर मैं बोलूं कि भाई ये अगर ग्रेविटी सब चीज की बात की तो साइंस में ये सब है, तो बोलते ये सब ऑलरेडी मेंशन है कुरान में। मेरी और खुन्नस चढ़ जाए, मतलब ये क्या बात कर रहा है। यहाँ तक कि अगर देखा जाता है एटम का भी जिक्र है, हाँ ग्रेविटी का भी है, तो अल्लाह फरमा रहा है ना कुरान में। बिल्कुल। अब जैसे कि अब ये चीज जब कही गई मेरे सामने कि वे अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाता है, तो हमने तो ही पढ़ा था कुछ में, सामने उसने बोला कि ऐसा नहीं होता है, बोले क्या फालतू की बात कर रहा है। पर आज में तो भाई, आज तो आपको पता ही है, साइंस ने प्रूव कर दिया कि भाई सूरज भी अपने सेंटर ऑफ मास पे घूम रहा है और अर्थ भी जो अपने सेंटर ऑफ मास पे घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हैरान हो गया, मतलब ये सारी चीजें, मतलब ये तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसे गिना रहा हूँ, ये ऑलरेडी कुरान में कैसे मेंशन हो सकती है, किसने लिखी है ये? मतलब मैं तो वो हो गया। पर जब मेरे दोस्त ने जब अल्लाह के रसूल की जब मुझे सीरत सुनाना शुरू करी है, तो फिर मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए, कोई कोई मतलब ऐसे किस्से गए हैं सामने से, जिसमें मेरा दिल एकदम ऐसा हो गया, मतलब यार यार ऐसा कौन शख्स हो सकता है जिसको इतनी तकलीफ दी जाए और वो मतलब उसके साथ मोहब्बत से पेश आए। मैंने ताइफ का वाकया सुना था कि जब उनको इतनी तकलीफ से, बेरहमी से जब उनको मारा, गाली गलौज दी गई, बहुत कुछ किया, और पलट के उन्होंने क्या किया पता है? यहाँ तक जिब्राइल, आपको तो पता ही है, हम सबको तो पता ही है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना था। और अभी मैं पता कहते कहते मुझे ऐसा लगता है मैं रो पड़ूंगा कि वो जो दर्द जो अल्लाह के रसूल ने सहा है वो तो मैं नहीं कर सकता, पर वो चीज को मतलब मैं इमेजिन करता तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कि वो जो तकलीफ सहने के बाद, और जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जाओ और वो दोनों पहाड़ों को मिला दो, तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया क्या मैं कर दूं, तो अल्लाह के रसूल लगे नहीं, वो तो नादान है, उन्हें नहीं पता। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे अल्लाह से दुआ की कि आने वाली नस्लों में इन्हें ईमान लेके आने के लिए। तो ये तरबियत थी। तो आज जैसे भी अपने बुरा मत माना, अपने जैसे इब्राहिम भाई या वो बोल रहे थे कि उन्हें गुस्सा चढ़ गया कि कोई आके गाली दे रहा है, तो हमको इस चीज पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और उससे अच्छे से ऐसा पेश आओगे जैसे हमारे नबी पेश आया करते थे। क्योंकि देखो अबू जहल के बारे में अच्छे से पता, अल्लाह के रसूल ने उनके 70 बार जाके उनको दावत दी, और वो क्या करते थे। अबू जहल के खुद शब्द हैं कि जब उनसे किसी एक यहूदी ने पूछा कि आपका क्या कहना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उनने फरमाया कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, वो अगर मेरा हो उसमें शक हो सकता है, पर वो अल्लाह का रसूल है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह क्या बात। तो वो यहूदी ने फरमाया कि फिर आप क्यों नहीं मानते, बोलते फिर वो बोलते ना, एक आदमी के अंदर जो होता ना
तकब्बुर, मतलब घमंड कि नहीं मैं तो एक सरदार हूं, तो मैं कैसे किसी के सामने वो झुक जाऊं, किसी का कैसे गुलाम हो जाऊं। तो वो सब अपने मेरे कहने का मतलब यही मतलब था कि अल्लाह के रसूल का जो मतलब अखलाक है ना, अगर वो हमारी जिंदगी में थोड़े बहुत भी आ जाए ना, तो हम ही दावत का जरिया बन सकते हैं। बेशक बेशक ऐसे ही। अभी मेरे तो, मैं जैसे डिफेंस हूँ तो पला बड़ा उधरी से, तो मेरे काफी दोस्त हैं मुझे फोन करके काफी ऐसे उल्टे पुल्टे बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अच्छा, हिंदू आज जो है। मेरी, हाँ जी, आज मुझसे ऐसा बोल रहे थे, तो मैंने उसको पूछा कि वो इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल रहा था कि 1400 साल पहले कोई आया है ऐसा। तो मैंने कहा, तुम नाम लिखना, क्या तकलीफ है, देखो नाम क्यों नहीं लिख रहा तू, तो मुझे पता तो चले। मैं तो समझ गया था कि वो नबी की बात कर रहा है, खुद कुछ बोल रहा था। मैंने वही बोला कि देख भाई, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तेरी मर्जी है, तू गाली दे रहा है, ठीक है। मैंने उसको इतना बोला कि भाई तू पढ़े ले। और मेरे जितने भी भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं ना, उनसे भी यही चीज गुजारिश है कि जब कोई आपके सामने कुछ ऐसा बोले, तो आपको उसको कोई पलट के जवाब नहीं देना है। हमारे नबी ने भी कभी पलट के जवाब नहीं, उसके लिए दुआ की है, तो हमें भी उसके लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अल्लाह के उसने फरमाया कि जो दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। यही चीज असल है, और दूसरी चीज हमारे अखलाक है। दुआ भी करेंगे दवा भी करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। एक्स हिंदू भाई, बड़ी प्यारी आपकी बात चल रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ और इख्तितामी कहना चाहते हैं? मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इब्राहिम भाई या हमारे साथ हुसैन भाई हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, मुझे मैसेज आया उनका, वो कह रहे हैं उनके पास टाइम कम है, उन्होंने निकलना है। आप कंक्लूड कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी मैं म्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक्स हिंदू भाई हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, कैसे सारे मामला हुए। अली रजा खुरम भाई माशाल्लाह हमारे साथ हैं, देखते हैं कोई। अली रजा खुरम भाई, आहलन वसालन, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं अली भाई। अहलन व सहलन, और बहुत बहुत सर मुबारकबाद सर, पार्टी क्या बात है। बिल्कुल जी पार्टी। अमर भाई मैं इसीलिए आया हूँ कि एक तो आपको मुबारकबाद दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सब का अपना घर था जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे कब्जा किया है कर्ज ने, लेकिन अल्लाह के फजल से, आपकी काबिशों से, आपकी दुआओं से वो सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज जो है वो पब्लिक के सामने कि इस्लामिक अवेकनिंग चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बैकअप हो चुका है। सारा डाटा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया है, और इनकी जितनी आसें और उम्मीदें थी वो टूट गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप अहबाब का, मैं स्पेशल आमिर भाई आपका शुक्रिया अदा करने के लिए ही आया हूँ। हाज़िर हूँ, मैं ज़्यादा मुखल नहीं होऊंगा आपकी गुफ्तगू में। मैं ये मुबारक खबर आपको और मुबारकबाद और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे मेरे भाई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सर वंस अगेन इस्लामिक अवेकनिंग माशाल्लाह टीम अपने पुराने चैनल और माशाल्लाह जो बड़ा मेहनत के साथ कंटेंट इकट्ठा किया था उसके साथ वापस आ चुके हैं। जरूर उसको सब्सक्राइब करें, उसको जाके देखें, और एक बड़ी जनाब मुबारकबाद वाली स्ट्रीम इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अली रज़ा खुरम भाई के पास। और ओनली मुस्लिम की जो स्ट्रीम होने वाली है थर्सडे को इंशाल्लाह, उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। आप भी जरूर आइएगा, जो मुसलमान है वो जरूर आए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो अली भाई ने पिनास त्यागी के ऊपर नज़म पढ़ी है, मेरे ख्याल से ये उसका असर है कि उसने कहा ये चैनल दे दो, ये तो साड़ी जान नू पै गए ने, मुझे तो लगता हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, उसने कहा चैनल छोड़ दो। ठीक है अली भाई, और कुछ आप जी पैगाम देना बहुत चाहें? शुक्रिया अमर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको सलामत रखे। ईमान यूनियन पूरी टीम को मुबारक, और जितने मुसलमान भाई हमारे हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस हद तक, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके प्लेटफॉर्म पे भी इंशाअल्लाह ताला जल्द ही कुछ स्ट्रीम रखते हैं। मैं इंशाअल्लाह कल ही रखूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी वाइंड अप कर दी जाए। लेकिन ये है कि रखेंगे जरूर, वो प्लान करके रखते हैं। बहुत शुक्रिया अमर भाई। कल सैम भाई का प्रोग्राम है, उससे पहले ही रख लीजिएगा फिर आप अपना टाइम। जी उससे पहले ताकि वाइंड अप किया जा सके। कल ही रखनी चाहिए मेरा ख्याल है। माशाल्लाह ये मुबारक काम है, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप रखें, बिल्कुल रखें, मैं इंशाल्लाह हाजिरी लगाऊंगा जरूर। माशाल्लाह और जी, उसमें इंशाल्लाह ताला आप हाजिरी लगाएं, और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पोएम सुनाऊंगा दोबारा से ना। क्या बात, क्या बात जरूर सुनाएं, और उसी आन पे उसी शान पे काम को जारी रखें। जिंदाबाद। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली भाई हमारे साथ थे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बड़े प्यारे साथी हैं, बड़ी मेहनत के साथ माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो जरूर दोस्त उधर भी ज्वाइन करके इनको सपोर्ट भी करें, इनके साथ खड़े हों। एक्स हिंदू हुसैन भाई, वो खिलाफत सीकर, आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी स्टोरी क्या है, और आज ये स्ट्रीम पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एक्स हिंदू भाई। हुसैन भाई, आहलन व सहलन, नाम बड़ा हैवी रखा है आपने। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात हुई थी पिछले स्ट्रीम में।
वो मेरा जी दोस्त जी था ना बिल्कुल चमन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जी हैं? खैरियत से हैं आप? जी बहुत अल्लाह का शुक्र है बस।